वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ZH। आज आप लोगों को जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था वो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, मतलब आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही लंबे समय के बाद में मैंने आपको कल जो इससे पिछला वीडियो दिया था पास्ट परफेक्ट प्रैक्टिस पर, आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि टेंस का ये 8वां हिस्सा आपको मैं यहाँ पर टीच करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बताएं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ नहीं लिखी है जिससे कि आपको परेशानी हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ पर एक जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने बिल्कुल अलग से लिख दिया है रेड मार्कर से। ठीक, तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस B4 मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म। अब वर्ब की चौथी फॉर्म कौन सी होती है? तो बेटा आपको बताएं, मेन वर्ब में मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ING लगा दिया जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक, अब देखिएगा, अब वो पास्ट मतलब पीछे बीता हुआ और कंटिन्यूअस मतलब जारी है, मतलब पीछे ही जो काम हुआ है हो गए। अब परफेक्ट का क्या होता है? अब परफेक्ट की हिंदी अगर देखी जाए तो अलग है, लेकिन यहाँ परफेक्ट का रूप क्या है? जितने भी आप परफेक्ट पढ़ोगे तो वो हैज़, हैव, हैड इनसे रिलेटिव होंगे। अच्छा, हैज़, हैव, हैड के बाद में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। अब यहाँ आप कहोगे हैड बाद बीन है तो ये थर्ड फॉर्म, ये भी बेटा थर्ड फॉर्म ही है। ठीक, जिस दिन ना देखा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख ले, वहाँ पर मैंने डिटेल से ING के बारे में बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैंने 6 स्ट्रक्चर आपके लिखे, 6 फार्मूला जो आपके होते हैं। पहला लिखा है जो आपका सिंपल है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस, फॉर में से जो चाहे आप लगाएं नियम के अनुसार, फिर टाइम दिया गया है। ऐसे ही सेकंड वाला जो है सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट मतलब निगेटिव हो गया है, बीन कर दिया है, बिफोर कर दिया है और प्लस वर्ब अदर वर्ड, सिंस, फॉर, टाइम। फिर हमने यहाँ पर देखिए एक बार और आपको बात बताएं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये दो और ये दो, मतलब कि ये जो है ये सिंपल और निगेटिव मतलब जो असर्टिव होता है उसके हैं। ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाले दोनों, मतलब एक है निगेटिव का एक बिना निगेटिव। ये WH इंट्रोगेटिव है, एक निगेटिव और एक बिना निगेटिव का। तो मैंने यहाँ पर 6 सूत्र आपके लिख दिए हैं। ठीक, 6 सूत्र से आपको बनाना है, 6 स्ट्रक्चर, समझो मानो कुछ भी मानो। यहाँ पर मैंने सेंटेंस भी पहले से ही लिख दिया है। तो आपको देखो मैंने इतना क्यों किया है, मैंने इतना इसलिए किया है कि आपके वीडियो जो है ज़्यादा समय ना बने, मतलब ज़्यादा लंबी ना रहे। तो आपको यहाँ बताएं, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस, फॉर प्लस टाइम। इतना डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना हम डिटेल से आपको समझा रहे हैं। इन ये 6 सेंटेंस आपको इन 6 स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाना है। तो शुरू करते हैं पहले, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताएं कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और उसमें समय दिया जाए, क्या समय दिया जाए, मतलब सिंस और फॉर के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये समय मैंने सिंस और फॉर का आपको पहले ही वीडियो दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन जब हम समय लगा देते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाते हैं। तो बनाते हैं हम इन सेंटेंस को, और आप भी बनाइएगा, आप समझिएगा कि कैसे इन सेंटेंस को हमने बनाया है। ठीक, तो पहला सेंटेंस आप देखना चाहेंगे, हम आपको बताएं, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड लिखा है, सिंस और फॉर लिखा है, टाइम लिखा है। सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस कहता है कि मेरा भाई 1 घंटे से खाना खा रहा था। मेरा भाई 1 घंटे से खाना खा रहा था। अच्छा, एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ में वर्ब क्या लगानी, इसमें ये नहीं सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हम हैड लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मेरा भाई क्या होगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर।
अब हम लगाएंगे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर लगाएंगे हम हैड बीन को, तो माय ब्रदर हैड बीन। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए फोर्थ फॉर्म कहाँ है, खा रहा था, खाना कहते हैं ईट, इसमें लगाए आईएनजी, हो गया ईटिंग। और क्या खा रहा था, फूड, ईटिंग फूड, ठीक, ईटिंग फूड। और कब से खा रहा था, 1 घंटे से, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर 1 आवर्स, 1 आवर करेंगे, आवर्स नहीं, 1 आवर। अगर उधर आपको नहीं दिख रहा है तो आप सुन लें HOUR, आवर, ठीक है। और फॉर सिंस कैसे लगाया, आप ये सब सिंस और फॉर के वीडियो में देख सकते हैं क्यों मैंने ऐसा किया है, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं निगेटिव का। कहता है तुम सुबह से चाय नहीं पी रहे थे, तो हमने कहा यहाँ पर तुम, यू लिखा, यू के बाद में हमको लगाना है यहाँ पर हैड नॉट बीन, तो हम कहेंगे यहाँ पर यू हैड नॉट बीन, ठीक। फिर हम करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पी रहे हैं, हम यहाँ पर टेक करेंगे और टेक में लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा टेकिंग टी, टेकिंग टी, ठीक। और कब से पी रहे हैं, देखिए ये तो हमारा अदर वर्ड में आ गया टी, ठीक है। अब सिंस फॉर लगाना है, लेकिन हम सिंस फॉर लगाएंगे किसके अनुसार, इस समय के अनुसार। अब समय क्या कहता है, सुबह से, तो हम सुबह के लिए सिंस लगा देते हैं, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं, सूत्र पहले देखते हैं, फार्मूला। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले हेड कहता है, इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, ये देखिएगा, ठीक। उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, इतना देखिए, बर्फ की फोर्थ, अदर वर्ड और समय, टाइम सिंस फोर के साथ। अब देखिए क्या शब्द से हमारा कोई भी वाक्य चालू होता है, या कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो इंट्रोगेटिव का है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो देखिएगा यहाँ हेड पहले से ही लिखा है, तो हम भी लिख देते हैं हेड, तो यहाँ हो जाएगा आपका हेड। उसके बाद कहता है हेड के बाद सब्जेक्ट लगाइए। अब वह है, अब वह को ही मानो या शी, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं रही थी, तो ऑटोमेटिक आप समझ गए कि शी लग जाएगा यहाँ पे, शी। फिर कहता है विन लगाइएगा, बिल्कुल विन लगाइएगा, विन लगाए। फिर कहता है विन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं, क्या लगाएं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं, तो सोना की कहते हैं स्लीप, इसमें लगाइए आईएनजी, स्लीपिंग, ठीक है। सो रही थी, और कब से सो रही थी, 10 बजे से, तो हम कहेंगे यहाँ पर 10 बजे से सो रही थी, सिंस 10 o'clock, 10 o'clock, और लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 की। अब इसमें क्या है, निगेटिव का सेंटेंस है, तो आप उधर भी देख सकते हैं कि 4 नंबर में निगेटिव है, तो हम लगाएंगे हैड, सब्जेक्ट बीन के बीच में हम क्या कर देंगे, निगेटिव। तो पहले हम बात करते हैं ना सिंगुलर से मतलब ना प्लूरल से, सीधा सीधा लिखते हैं हैड। मैं है तो आई लगाएंगे, ठीक है। निगेटिव है तो यहीं पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और फिर हम क्या लिख देंगे, वीन लिख देंगे, वीन, ठीक। देखिएगा हैड आई नॉट, यहाँ आई और नॉट के बीच में स्पेस होना चाहिए थोड़ा सा, चलो दोबारा लिख देते हैं, नॉट बीन, ठीक। इतना हो गया। अब सूत्र क्या कहता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाइएगा। अब खेल रहा था, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, खेल रहा था, हम लगाएंगे प्लेइंग, प्ले लिखते हैं, इसमें आईएनजी लगा देते हैं, हो जाएगा प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, प्लेइंग क्रिकेट। अब खेल कब से रहे थे, 2 माह से, तो माह के लिए हम लगाते हैं फॉर 2 months। अगर आपको उधर विजुअल नहीं है तो आप यहाँ सुन लो, 2 months, MONTHS, यस इसलिए लगाया कि यहाँ पर 2 हो गए, 2 माह से, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5,
WH इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में WH फैमिली का कोई मेंबर होगा। तो देखिएगा, पकड़ लीजिएगा कौन है, क्यों है। ठीक, फिर देखिएगा हमने कहा WH से बनाएंगे, WH के बाद में हम हेड लेंगे और हेड बीन के बीच में हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। बाकी आपका वैसे चलेगा जैसे चल रहा है। ठीक है, हम तो क्या करते हैं, पहले लगाते हैं वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई, और वाई के बाद हम क्या लगाएंगे, देखिएगा वाई के बाद हम लगाएंगे हेड। तो यहाँ हेड लगाएंगे और हेड के बाद में हमको लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर दे है। ठीक, पढ़ाना क्या कहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे वीन। फिर हम क्या करेंगे, वीन के बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो पढ़ा रहे थे, पढ़ाना को टीच कहते हैं। क्या कहते हैं, टीच कहते हैं। आईएनजी लगा दीजिएगा। ठीक, टीचिंग हो जाएगा। वाई हैड दे वीन टीचिंग। अब क्या क्या पढ़ा रहे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं आपका, अदर वर्ड नहीं, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे हमें, टीचिंग अस, हमें। और कब से पढ़ा रहे हैं, बचपन से। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड। अगर आपको उधर ये भी सेंटेंस विजिबल नहीं है तो आप चाइल्डहुड को स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा CHILDHOOD। ठीक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है रीना 2010 से क्यों नहीं पढ़ा रही थी। तो हम यहाँ पर क्यों नहीं है, क्यों भी है और नहीं भी है, क्यों भी है और नहीं भी है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि WH लगाइएगा और WH के बाद में हेड, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा। तो देखिएगा, हम पहले लगाएंगे WH, Y को यूज़ करेंगे, फिर हम हेड लगाएंगे। इस हेड के बाद में हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। तो देखिए, हम देखो एक एक सेंटेंस आपको समझाते चल रहे हैं। तो WH के बाद हेड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया। हमारे पास इसमें सब्जेक्ट कौन है, रीना है। तो कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ठीक, रीना हो गया। फिर हम लगाएंगे नॉट को। देखिए नॉट यहाँ दिया गया है, नॉट करेंगे। ठीक, फिर नॉट के बाद में हम लगाएंगे वीन को। आप लोग समझते रहिएगा, वीन लगाया। अब वीन के बाद में हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म तलाश करेंगे। तो पढ़ा रही थी, पढ़ाना से क्या हो गया, टीच हो गया। इसी में लगाएंगे आईएनजी, टीचिंग। ठीक है, ये नहीं पता है क्या पढ़ा रही थी, ये भी नहीं पता किसे पढ़ा रही थी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे समय। तो 2010 से, तो हम यहाँ लगाएंगे सिंस। इधर हमारे पास जगह है तो इसमें आपको विजुअल हो जाएगा। तो हम सिंस लगाएंगे और सिंस लगाने के बाद में हम जो सन है वो लिख देते हैं 2010 ऐसे करके। ठीक, तो आपके 6 सेंटेंस, 6 सूत्र, मतलब 6 स्ट्रक्चर की सहायता से आपको मैंने समझा दिए हैं। इतना डिटेल में आपको शायद ही कोई आपको पढ़ाता हो। तो देखिएगा, मैंने 6 स्ट्रक्चर, 6 सेंटेंस बस आपके लिए ये बनाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सरसाइज भी करना है हिंदी से इंग्लिश में, तो प्लीज़ मेरे बच्चों एक कमेंट की ज़रूरत है। एक कमेंट आप कर दीजिएगा कि हाँ, हमको इसकी हिंदी से इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको इस बोर्ड पर अगले वीडियो में बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे ना हुए तो कम से कम नहीं तो 12-15 सेंटेंस आपको मैं करा दूंगा अगले वीडियो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास बुक हो उससे आप करिएगा। लेकिन अगर सिंस फॉर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने एक वीडियो सिंस फॉर पर पूरा डिटेल से बनाया है, अच्छे से समझाया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बताएं कि यहाँ पर एक बात और बता दी जाए आपको कि पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब पास्ट आपका यहाँ से समाप्त होता है और अगला आपका जो टॉपिक है वो फ्यूचर का है। किसका है, फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में भी आपको मैं कुछ बात बताऊंगा, फ्यूचर प्लान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पीछे भी मैंने बताया और आगे फिर बताऊंगा। अगर आपको
मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक शेयर, एक लाइक, बस एक शेयर ही कर दें, या तो आपका मन है तो सब शेयर कर दीजिएगा जिस पर चाहें उस पर, लेकिन लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको नीड है इस चीज़ की, किस चीज़ की, कि आपको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी से इंग्लिश प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि आपको ये सब पढ़ा दिया जाए, उसके बाद में आपको वॉइस का सेशन चालू कर दिया जाए। बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, जो मैं बच्चे ट्रीट करता हूँ अपनी क्लास में पर्सनल या बाहर जहाँ मैं टीचिंग करने जाता हूँ वहाँ भी। ठीक है, तो बहुत उम्मीद से बच्चे वेट कर रहे हैं, बहुत ही उम्मीद है उनको कि जल्द से जल्द क्लास, अगर मैं बीमार ना होता तो अब तक जो है बहुत हो चुका होता। ठीक है, तो आप प्रे करते रहिएगा कि सर ठीक बने रहें, आप सब अच्छे बने रहें, आपके माता पिता, हमारे भी सब लोग भाई बहन सब सही सलामत बने रहें। और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, और फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, बड़ा मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू। करें प्रैक्टिस और रहिएगा खूब बढ़िया से बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।